हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एक असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में। आज की वीडियो में मैं बताऊंगी एग्जाम टाइम में आप लोग कम स्ट्रेस कैसे लें, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का कमेंट है इसमें। काफ़ी सारे एस्पिरेंट का कमेंट है कि दी मेरे एग्ज़ाम 15 डेज बचे हैं, ऑलमोस्ट 15 टू 18 डेज बचे हैं और मुझे काफ़ी स्ट्रेस हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी CBT 1 क्लियर होगा ALP एंड टेक्नीशियन एग्ज़ाम का या नहीं होगा, या क्या होगा। और इसके अलावा बहुत सारे वीडियो में कमेंट आते हैं दी साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बताइए। उसके बाद जो मोस्ट हाईएस्ट कमेंट आती है वो आईज के बारे में आती है कि हाँ मेरी आंखें ऐसी है, मैं क्या ALP का जो और टेक्नीशियन का, खास करके ALP का जो मेडिकल होता है उसमें क्या सेलेक्ट हो पाऊंगा। और इसके बाद जो हाईएस्ट कमेंट आती है फिर आती है ट्रेड पेपर का। क्या CBT 2 में जो ट्रेड पेपर होते हैं क्वालिफाइंग, उसमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए कि मैं उसमें क्वालिफाई कर जाऊं। तो इस वीडियो में आज मैं CBT 1 के बारे में बताने वाली हूँ जो भी, क्योंकि CBT 1 के एग्जाम सामने हैं और आपकी जितने भी क्वेरीज हैं तो सारी क्वेरीज पे मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी, इसलिए आप लोग टेंशन ना लें और अभी अच्छे से CBT 1 एग्जाम सामने है उस पर फोकस करें। पहली बात तो आप लोगों को जितना पढ़ना था आप लोग पढ़ चुके हैं, उतना दिन से आप पढ़ते आ रहे हैं। और CBT 1 में जो सिलेबस है, मतलब जो एग्जाम्स में आएंगे, वो एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, दूसरी रीजनिंग, और तीसरी जो मतलब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो साइंस के होते हैं। और उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, 6 से 7 क्वेश्चंस रख लीजिए या 8 क्वेश्चंस रख लीजिए मैक्सिमम, ऐसे वो करंट अफेयर्स के होते हैं। और 75 क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। मुझे तो सबसे पहले ये समझ नहीं आ रही है आप लोग इसमें उतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप बता रहे हो कि मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लेता हूँ CBT 1 में, टेस्ट में ही क्यों नहीं करते हो। टेस्ट ये बताती है कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में है। आप टेस्ट में अच्छा खासा स्कोर कर लेते हो, बहुत सारे के कमेंट है कि 50, तो बहुत सारे के कमेंट है कि टेक्स्ट बुक का शायद आप लोग देते हो तो उसमें आप 50 स्कोर कर लेते हो। अब 45 40 ऐसे भी कमेंट है, अब उससे बिलो भी कमेंट है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो 50 स्कोर कर लेते हैं उनके बारे में कहना चाहती हूँ। आप टेस्ट में 50 स्कोर करते हैं, मान लेते हैं टेस्ट का लेवल अप टू मार्क्स, मतलब अप टू डेट नहीं हो एकदम, ठीक है एग्जाम में से टफ क्वेश्चन आ जाए आप, लेकिन सिर्फ आपके लिए नहीं आएंगे, वो सबके लिए होंगे। अगर आप कम लाते हो तो सब लाएंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इजी आ जाते हैं तो सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। तो वो भी मतलब सॉल्व करेंगे ज्यादा, तो इसमें आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत क्या। आप यहाँ पे 50 स्कोर कर रहे हो और 50 CBT 1 के लिए आप किसी भी टेस्ट में कर रहे हो, ये एक अच्छी तैयारी मानी जाती है और मानी जा सकती है। आप ही खुद सोचिए ना, 75 क्वेश्चन है और आपको क्वालिफाई करना है। इसमें इसमें 1 टाइम्स नहीं लेते हैं, इसमें 10 to 15 टाइम्स और कभी कभी 20 टाइम्स भी मतलब ले लेते हैं CBT 1 में। चलिए 15 टाइम्स तो लिया ही जाता है, तो फिर आपको अभी टेंशन क्या है, तो बस आपको क्वालिफाई करना है। और रही बात एग्जाम, एग्जाम में ऐसे कोई भी नहीं है जिसको टेंशन नहीं होता है, स्ट्रेस नहीं होता है। आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ कर सकते हैं। आपके एग्जाम सामने है, आपको जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया, आपको जो टेस्ट देना आप देते हैं, आपको जो रिवीजन करना आप करते हैं, और आप फालतू स्ट्रेस लेते हैं। आप अगर स्ट्रेस लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आप ज्यादा पढ़ लेंगे, या फिर एग्जाम के पेपर का क्वेश्चन मतलब आप बदल देंगे, मतलब क्या कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। एग्जामिनेशन आप कंडक्ट नहीं करा रहे हैं, जो क्वेश्चन सेट होना होगा वो हो चुका होगा। आपको जाके अच्छे से जो भी आपने पढ़ा है उसको इफिशियंटली आपको यूटिलाइज कर लेना है। और जो एग्जाम में खास करके जो मैं अनुभव की हूँ, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है कि जो आप पढ़े हैं वो आप मिस ना करें। अगर आप वो क्वेश्चन मिस करते हैं तो सबसे ज्यादा दुख किसी भी एस्पिरेंट को ये होता है कि मैं ये पढ़ा था, मैं ये बना सकता था, और या तो मैं ये टाइम मैनेजमेंट की वजह से मिस कर गई, या तो किसी वजह से मिस कर गई। और या दूसरी जो सबसे ज्यादा टेंशन होता है कि बच्चे 75 क्वेश्चन है, आपके पास 60 मिनट है, आप क्या करते हो कि बहुत सारे मतलब उसमें तो 6 से 7 क्वेश्चन आप मानते हो नहीं कि हाँ टफ होगा,
उसको स्किप कर देना चाहिए, अंतिम में जब टाइम बचे तब बनाना चाहिए। और वो आप पहले बना लेते हो, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो, इजी क्वेश्चन अंतिम में छोड़ देते हो, उसका भी अफसोस बच्चों को बहुत होता है। तो मैं सबसे ज़्यादा सजेस्ट तो यही करूँगी कि आप में जो इफिशियंसी है, आपने जो पढ़ा है, आप उस चीज़ों को मिस ना करें, और दूसरी आप इजी क्वेश्चंस को मिस ना करें। और 50 मार्क्स तो सीबीटी 1 का मतलब टेस्ट में ही ला रहे हैं, लेकिन वो अच्छी प्रिपरेशन आपकी है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस से और अपनी मार्क्स खराब करने की ज़रूरत नहीं है। आप रिवाइज करें, पैसेंस रखें, अच्छे से अपने हेल्थ का ख्याल रखें, और ज़्यादा परेशान ना हो। जो भी आपको मतलब बहुत ज़्यादा अगर स्कोर की मतलब ये है तो सीबीटी 2 में करना है, क्योंकि उससे फाइनल मेरिट बनेंगे। 40 वाले भी, 40 का भी प्रिपरेशन अच्छा है। और रही बात जो 40 बिलो लाते हैं, हाँ वो बोलते दी मैं इतना लाता हूँ, क्या मेरा होगा या नहीं होगा। उसके लिए मैं बहुत सारे वीडियो में आपको गाइड कर चुकी हूँ, ठीक है। आप 40 बिलो लाते हैं, आप ये सोचिए कि ठीक है मैं कैसे, मतलब कैसे एक अच्छा स्कोर, ठीक है 3-4 नंबर भी कैसे बढ़ा सकता हूँ। आपको ध्यान बेसिकली इस चीज पे देना चाहिए, क्योंकि एक टेंशन रहती है अगर आप 40 बिलो लाते रहो अभी के टाइम में, मतलब कंपटीशन ऐसा नहीं बोल रही कि सीबीटी 1 नहीं होगा या होगा, इससे ये पता कभी नहीं चलता है कि टेस्ट से कि आपका टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं वही एग्जाम में होंगे। आप तो सबसे ज्यादा एनालिसिस करें कि अगर आप 30 लाते हैं, मान लीजिए 40 नहीं लाते, तो आप सबसे ज्यादा एनालिसिस करें कि इसमें मैंने गलती क्या की है, और क्या मैं इतना कम दी में, मतलब मैं पढ़ के नहीं, मतलब कि जो आपने गलती करी है, जो मिस्टेक की है, क्या गलती की है, उसको मैं सुधार के कितना नंबर बढ़ा सकता हूँ। आप सबसे ज्यादा ये ध्यान दीजिए, क्योंकि जो भी 30-35 ऐसे मार्क्स लाते हैं, उसमें ऐसा कभी नहीं होता उसने पढ़ा नहीं होता, उसमें ये होता है कि वो या तो टफ क्वेश्चंस बनाने में पहले लग जाते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कौन से क्वेश्चन स्किप करना है। फिर कभी कभी ये आइडिया नहीं होता है कि कौन से क्वेश्चंस में मतलब टाइम ज्यादा नहीं देना है, उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ये सब गलती बच्चे सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनके पास वो टाइम 60 मिनट है, और वो अगर 35 ही सॉल्व कर पा रहे, 35 मार्क्स ला रहे हैं, तो टाइम की तो कमी उनके पास नहीं होगा। तो उनको सबसे पहले करना चाहिए कि आपको इजी क्वेश्चंस जो है वो सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, 75 के 75 क्वेश्चंस देख लेना चाहिए। उसके बाद दूसरा देखना चाहिए कि रिवीजन, हो सकता है रिवीजन की वजह से हम 2-3 क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो सकता है फॉर्मूलाज की वजह से हम गलत कर दे रहे हो, मतलब कुछ ऐसा जो होता है ना कि एट इंस्टेंट 15 डेज में हम करके मार्क्स बढ़ा सकते हैं 3-4 नंबर। अभी जो 35 टेस्ट में ला रहे हैं उसको तो अचानक सोचना ही नहीं चाहिए अरे मैं 65 लाता, 60 लाता, 50 लाता। उनको तो बस ये सोचना चाहिए कि हम 2 नंबर भी बढ़ाते हैं तो कैसे बढ़ाते हैं, 3 नंबर भी बढ़ाते हैं तो कैसे बढ़ाते हैं, 4 नंबर भी बढ़ाते हैं तो कैसे बढ़ाते हैं। क्योंकि हो सकता है 1 नंबर से सीबीटी 1 छूटे, हो सकता है सिलेक्शन भी हो जाए। तो उनको दूसरों का नंबर देख के स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और स्ट्रेस लेके आप क्या कर सकते हो, आप एक बेसिक सोचिए। मान लेते हैं बहुत स्ट्रेस लेते हैं कि अरे बहुत इतना स्ट्रेस लेते हैं कि हमको नींद नहीं आ रही है, हम खाना भी ढंग से नहीं खा रहे हैं, तो क्या आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्या आपके सिलेक्शन हो जाएंगे, क्या रेलवे मतलब ये जो भी एग्जाम मतलब कंडक्ट करा रही है वो समझ जाएगा कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, इसको एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहे हैं, वैसा कुछ नहीं होगा। आपको इस चीज़ों को समझना पड़ेगा, स्ट्रेस कम लेना पड़ेगा, और ज़्यादा फोकस अपने मार्क्स बढ़ाने पे मतलब देना होगा। क्योंकि मैं भी ऐसे एक स्टूडेंट हूँ कि मुझे भी एग्ज़ाम फोबिया होता है, तो मैं भी कई सारे यूट्यूब पे वीडियो देखती हूँ कि हाँ सिर्फ मुझे ही तो नहीं होती है। तब मुझे पता चला जब मैं वीडियो बहुत सारा वीडियो मैं खुद देखती हूँ कि एग्जाम टाइम में स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें, स्ट्रेस ना ले, क्या सिर्फ मुझे ही स्ट्रेस आती है, तो पता चलता है कि लगभग सारे मतलब ऑलमोस्ट सबको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस तो एग्जाम टाइम में मतलब होती ही है। एग्जाम चीज ही ऐसा है, क्योंकि ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। क्योंकि जिस भी एग्जाम में मैं स्ट्रेस कम ली हूँ उस एग्जाम में मेरे स्कोर काफ़ी अच्छे आए हैं। यहाँ तक कि जब मैं एएलपी एंड टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दे रही थी उस समय मेरे दूसरे एग्जाम्स थे, मैं उस एग्ज़ाम का काफ़ी स्ट्रेस ले रही थी। एएलपी और टेक्नीशियन की मुझे थोड़ी भी स्ट्रेस नहीं थी, तो ईजिली और अच्छे स्कोर से मैं सेलेक्ट हो पाई। फिर सब कोई कमेंट करना स्टार्ट करोगे दीदी तभी ईजी थी, तो मेरे भाइयों और बहनों और मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स, मैं अभी भी एग्ज़ाम्स दे के अच्छा स्कोर मार्क्स करती हूँ। तो मेरा आप लोगों से हार्डली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग स्ट्रेस ना लें
और अच्छे से CBT 1 दें, उसमें क्वालिफाई करें और CBT 2 में अच्छा स्कोर करके फाइनल सिलेक्शन लेके इंडियन रेलवे में आए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।